अब आप मुझे बताएं, अब किसी से डर लगता है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं लगता। कुत्ते? कुत्ते डरपोक, तुम्हें कुत्तों से इतना डर लगता है? उनके इतने नुकीले दांत होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। आप क्या कह रहे हो? नहीं लगता। आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। नहीं? मेरे पास तो बहुत ज्यादा कुत्ते हैं। हैं? आपको लगता है? मुझे भी डर लगता है कुत्ते। मेरे पास तो एक भी कुत्ता नहीं है। अगर मैं रोड का कुत्ता देखूं मुझे फिर भी डर नहीं लगता? चलो फिर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ, एक लड़की के बारे में जिसे कुत्तों से डर लगता था। ठीक है? मैं भी सुनूंगा। इस कहानी का नाम है जादू। अच्छा, आप कहानी शुरू करें? ओके। मौली एक छोटी सी प्यारी सी बहुत अच्छी लड़की थी और अपने अम्मी अब्बू के साथ समंदर के किनारे बने हुए एक खूबसूरत से घर में रहती थी। मौली के पास काले रंग का एक बिल्ला भी था जिसका नाम था विलू। मौली के अब्बू प्यार से उसे बुलबुल कहते थे क्योंकि मौली को परिंदे बहुत अच्छे लगते थे। मौली अपने घर के बरामदे में बैठ के अक्सर रंग बिरंगी चिड़ियों की तस्वीरें बनाती थी। चिड़ियों के साथ साथ उसे तितलियां और मछलियां भी बहुत अच्छी लगती थी। बात दरअसल में ये थी कि मौली को सारे जानवर अच्छे लगते थे सवाए एक, कुत्ता। मौली को कुत्तों से बहुत डर लगता था। देखा मेरी तरह मौली को भी कुत्तों से डर लगता है। मौली के पड़ोस में अंकल वागस रहते थे। उनके पास एक कुतिया थी जिसका नाम था डेजी। डेजी बहुत लंबी चौड़ी थी और हर वक्त लोगों को प्यार करने की कोशिश करती थी। मौली को ये बात बहुत अजीब लगती थी। मौली को फल वाले की कुतिया जैकी से भी बहुत डर लगता था क्योंकि उसके दांत बहुत बड़े बड़े और नोकीले थे। और ख़ास तौर पर पेरिस से तो मौली को बहुत डर लगता था क्योंकि जब भी वो किसी को देखता था तो उसके ऊपर छलांग लगा देता था। जब मौली की 7वीं सालगिरह हुई तो उसके अम्मी अब्बू ने उसे तोहफे में एक खूबसूरत जूतों की जोड़ी दी। मौली को ये जूते इतने पसंद आए कि उसने उनका नाम जादू के जूते रख दिया। क्यों? इसलिए हल्के नीले रंग के थे और उन पे गुलाबी और पीले रंग के सितारे बने हुए थे। और मौली ने जब ये जूते पहने तो उसके पाँव में बिल्कुल फिट। अगले दिन मौली ने फख्र से अपने नए जूते पहने और स्कूल चली गई। जब वो वापस आ रही थी तो एक बात सोच के मौली हैरान रह गई कि रास्ते में उसको 2 कुत्ते नजर आए थे, लेकिन मौली को डर नहीं लगा। ना उसके हाथ पांव फूले, ना उसको पसीना आया और ना ही वो किसी दरख्त के पीछे जाके छुप गई। उसने अम्मी अब्बू को ये सारी बातें बताते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि मेरे जो जूते हैं ना वो असल में जादू के जूते हैं। अब अगले दिन मौली ने अपने जादू के जूते पहने और घर से बाहर निकल आई। उसने आज फैसला कर लिया था कि अब वो कुत्तों से नहीं डरेगी और वो भागेगी भी नहीं। अभी वो घर से थोड़ी ही दूर निकली थी कि अचानक उसके सामने एक बड़ा सा कुत्ता सीधा उसकी तरफ आया। और ये कुत्ता कौन था? पेरिस। मौली ने अपने जूतों को देख के कहा, ए मेरे जादू के जूते, आज मुझे इतना बहादुर बना दो जितना बहादुर एक दरख्त होता है जो शदीद तूफान में भी सीधा खड़ा रहता है। मेरी तरह। तुम तो बहादुर नहीं हो। और जब मौली ने नजर उठाई तो पेरिस बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। हेलो पेरिस, मौली ने जल्दी से कहा। पेरिस ने अपने दुम हिलाना शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पेरिस के सर पे रख दिया और प्यार करने लगी। पेरिस की दुम और भी जोर जोर से हिलने लगी। तुम मुझ पे छलांग तो नहीं लगाओगे ना? मौली पेरिस की हिलती हुई दुम देखकर बोली। लेकिन पेरिस मौली पर छलांग लगाने के बजाय उसके गिर्द तेज तेज भागता हुआ चक्कर काटने लगा। पेरिस को अपने गिर्द इस तरह चक्कर काटते हुए देखकर मौली को बड़ा मजा आने लगा और वो हंसने लगी। जब मौली हंसती थी तो पेरिस भौंकता था। उस दिन के बाद से मौली का सारा डर निकल गया और आस पड़ोस में जितने कुत्ते थे सबसे उसकी दोस्ती हो गई। रोजाना सारे कुत्ते मौली के घर के सामने आकर बैठ जाते थे और मौली का इंतजार करते थे कि वो स्कूल से आएगी और उनके साथ खेलेगी।
मॉली ने अपने स्कूल में ड्राइंग के टीचर को अंकल वार्गस की कुतिया डेजी की तस्वीर बना के दी, जिसमें डेजी ने अपनी लाल लाल जबान प्यार से निकाली हुई थी। फिर उसने जैकी की तस्वीर बनाई। तस्वीर में जैकी हमेशा की तरह अपने सफेद और चमकदार दांत खोलकर हंस रही थी। फिर मॉली ने पेरिस की छलांग लगाते हुए और अपने बाकी सारे दोस्तों की तस्वीर बनाई, जिसे उसने अपने स्कूल की गैलरी में सजा दिया। एक दिन क्या हुआ कि जब मॉली अपने जादू के जूते पहन रही थी तो उसके पाँव में पूरे नहीं आए, क्योंकि मॉली अब बड़ी हो गई थी और कल उसकी 8वीं सालगिरह थी। मॉली जब अपने जादू के जूते पहनती तो उसके पाँव में तकलीफ होती, इसलिए उसकी अम्मी ने उसे कहा कि तुम अब ये जूते मत पहनो। तो मॉली को अपने जॉगर्स पहनने लगे। जब मॉली जॉगर्स पहन के बाहर गई तो कुत्तों को देखकर उसकी टांगें कांपने लगी। क्यों? इसलिए उसने अपने जादू के जूते नहीं पहने हुए थे। वो तो उसको नहीं थे। तो उसको अब डर लग रहा है। थोड़ा सा डर लग रहा है। मॉली ने डरते हुए सोचा कि पता नहीं कुत्ते अब उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उसके जादू के जूते उसके पाँव में नहीं थे। और फिर एक एक करके सारे कुत्ते उसके सामने आ गए। सबसे पहले डेजी ने आके मॉली को प्यार किया। फिर जैकी आई मुस्कुराती हुई अपने दांत दिखाती हुई। पेरिस मॉली के गिर्द गोल गोल चक्कर काटने लगा और मॉली का सारा डर निकल गया और वो हंसने लग गई। हंसती हंसती सारे कुत्तों को गले लगा के प्यार किया और उनको कहा कि तुम सब मेरे जादू के कुत्ते हो। दूसरे दिन मॉली की 8वीं सालगिरह थी और जब मॉली ने अपनी अम्मी अब्बू का तोहफा खोला तो क्या देखा? कुत्ता। एक छोटा सा पीला रंग का काली नाक वाला कुत्ते का बच्चा। अच्छा, वो असली का था। ये असली का था। पता है? हाँ, मुझे भी मेरी अम्मी ने ना एक छोटा सा पप्पी दिया था तोहफे में। और आपको डर नहीं लगा? थोड़ा लगा था। मॉली को बिल्कुल नहीं डर लगा। उसको कुत्ता इतना अच्छा लगा कि उसने उसका नाम जादू रख दिया। फिर मॉली जादू को दूसरे कुत्तों से मिलवाने ले गई और फौरन ही जादू के सारे कुत्तों से दोस्ती हो गई। अब घर में मॉली और विलो के साथ जादू भी रहने लगा और मॉली ने जादू की एक खूबसूरत तस्वीर भी बनाई। बच्चों, मॉली अब बड़ी हो चुकी है और एक बहुत अच्छी फनकारा बन गई है। आज भी उसे कुत्तों से बहुत मोहब्बत है, इसलिए उसने जादू और दूसरे कुत्तों पर एक किताब लिखी। और वो कौन सी किताब थी? ये वाली। अब भाई बताओ, अब वो जादू के थे जूते या नहीं? नहीं ना, डर वही दिल में ही होता है ना, जैसे अरशद अंकल ने बताया था। मुझसे ना पूछे? हाँ, मुझसे ना पूछे आपसे क्या पूछूं? कि वो जादू के थे कि नहीं थे? अच्छा, आप मुझे बताएं कि वो जादू के थे कि नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, आप मुझे बताओ क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे, वो जादू के नहीं थे। दिल में महसूस। और देखो, जानवरों की भी तो इतनी सोच नहीं होती ना। अब जैसे हम जानवर के साथ करेंगे वो वैसे हमारे साथ करेंगे। अगर हम उनको प्यार करेंगे वो प्यार करेंगे, अगर हम उनको काटेंगे तो वो भी काटेगा हमें। नहीं, तो ऐसे आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात भी करना चाहिए। बिकॉज कभी कभी जो जंगली कुत्ते होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता ना, कभी कभी उन्होंने खाना नहीं खाया होता तो शायद हमें खाना समझ के हमें खा जाए। चलो, अब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और थोड़ी देर बाद आएंगे आपके पास।